नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके यूनिट 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके रहेंगे जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के, यानी कि लिंग विद्यालय एवं समाज, जो कि आपका बीएड सेकेंड ईयर का आपका सब्जेक्ट रहता है। सीसेस यूनिवर्सिटी या फिर मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और बीएड सेकेंड ईयर में हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यूनिट वाइज करा रहा हूँ 100% वो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी सीसेस यूनिवर्सिटी की या एमएसयू यूनिवर्सिटी की बीएड सेकंड ईयर की बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। हमारे चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2022 के भी ऑलरेडी डले हुए हैं, जो कि मैंने लास्ट ईयर बताए थे, ठीक है। तो वो भी क्वेश्चन काफ़ी सही हैं, लेकिन हो सके तो आप जो 2023 की नई वीडियो डल रही हैं उनको ही वॉच करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो थोड़ी बहुत 2022 में कमियां होंगी वो 2023 की वीडियो में हम पूरी करेंगे, ठीक है। और पूरा पेपर आपको 100% आपको इन्हीं वीडियो से देखने को मिलेगा। तो 2023 वाली आपको न्यू वीडियो ही वॉच करनी है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं। पहला क्वेश्चन यूनिट 3 का जो इंपॉर्टेंट रहता है आपकी स्क्रीन पर है, वो ये है कि लड़कियों की शिक्षा में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों को समझाइए, ठीक है। या फिर ऐसे आ सकता है, ठीक है। और ऐसे भी पूछा गया है कि नारी शिक्षा की एक समस्या की व्याख्या कीजिए। या फिर ऐसे भी पूछा गया है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन की समस्याओं का वर्णन कीजिए। या फिर ऐसे पूछा गया है कि छात्राओं द्वारा प्राथमिक शिक्षा को बीच में छोड़ देने के केवल 2 कारणों का वर्णन कीजिए। या फिर ऐसे भी पूछा गया है कि लड़कियों द्वारा प्राथमिक शिक्षा को बीच में छोड़ देने के केवल 4 कारणों का वर्णन कीजिए। या फिर आपका ऐसे भी आ सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों की शिक्षा में क्या समस्याएं आती हैं, विश्लेषण कीजिए, है ना। तो क्वेश्चन आपका जो ये है, इतने सारे घुमा फिरा के कई बार पूछा गया है, और लेकिन क्वेश्चन आपका एक ही है, आंसर आपको एक ही लिखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इंग्लिश में कैसे आएगा कि डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ गर्ल्स एनरोलमेंट इन प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। भारत में प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन की समस्याओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन की समस्याओं का विस्तृत विवेचना कीजिए। तो एक ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, वही क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि छात्राओं द्वारा प्राथमिक शिक्षा को बीच में छोड़ देने के केवल 2 कारणों का वर्णन कीजिए। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि लड़कियों द्वारा प्राथमिक शिक्षा को बीच में छोड़ देने के केवल 4 कारणों का वर्णन कीजिए, ना। डिस्क्राइब एनी 2 रीजंस ऑफ गर्ल्स ड्रॉप आउट बिफोर अ कंप्लीशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। या फिर डिस्क्राइब एनी 4 रीजन ऑफ गर्ल्स ड्रॉप आउट बिफोर कंप्लीशन ऑफ बेसिक एजुकेशन। तो वही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि बालिका शिक्षा की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। या फिर स्त्री शिक्षा तथा लैंगिक शिक्षा के इतिहास की विस्तृत विवेचना कीजिए। या फिर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारत में महिलाओं की स्थिति का विस्तार वर्णन कीजिए, है ना। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है। कैसे आएगा? डिस्क्राइब इन डिटेल द हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एजुकेशन एंड जेंडर एजुकेशन, है ना। तो स्त्री शिक्षा तथा लैंगिक शिक्षा के इतिहास की विस्तृत विवेचना कीजिए। या फिर डिस्कस इन ब्रीफ द गर्ल्स एजुकेशन, यानी कि बालिका शिक्षा की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। वो आपका ये है कि भारत में महिला शिक्षा के लिए समसामयिक नीतियों की विवेचना कीजिए, ठीक है। भारत में महिला शिक्षा के लिए समसामयिक नीतियों की विवेचना कीजिए। ऐसे भी डिस्कस द करंट पॉलिसीज ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। भारत में महिला शिक्षा के लिए समसामयिक नीतियों की विवेचना कीजिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। वो आपका ये है कि निर्णय लेने की विभिन्न अवस्थाओं की विवेचना कीजिए, ठीक है। सम स्टेजेस ऑफ टेकिंग अ डिसीजन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है डिस्कस स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। वो आपका ये है, वर्तमान युग में नारी के निर्णय निर्माण की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि योजना बनाने एवं निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए, ठीक है। वुमेन्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड पॉलिटिक्स, है ना। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। वो आपका ये है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। भाई ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर अपने विचार प्रकट करने हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहता है, ठीक है। एक्सप्रेस योर व्यूज़ ऑन सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। तो इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। वो आपका ये है
कि घरेलू श्रम क्या है, ठीक है। वर्किंग वुमेन एंड डेवलपमेंट वर्क आपको बताना है व्हाट इज डोमेस्टिक लेबर। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है, निर्णय निर्माण प्रक्रिया एवं निर्णयन में अंतर बताइए, है ना। निर्णय निर्माण प्रक्रिया और निर्णयन में आपको अंतर बताना है, डिफरेंस बिटवीन डिसीजन मेकिंग एंड जजमेंट। तो क्वेश्चन ये आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों पर संक्षिप्त में लिखे, ठीक है। राइट इन शॉर्ट ऑन हेल्थ राइट्स ऑफ वुमेन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं, ठीक है। मानव अधिकार के बारे में बताना है, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में बताना है, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन राइट्स, है ना। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका ये है कि मानव अधिकारों के 2 प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। डिस्क्राइब 2 टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, है ना। तो वही क्वेश्चन है सेम, बस इसमें 2 टाइप आपको पूछने हैं, तो इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो यही थे आपके यूनिट 3 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के, ठीक है। तो यूनिट 3 आपकी कंप्लीट हो चुकी है आज, है ना। यूनिट 1 मैं जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी की कंप्लीट कर चुका हूँ, यूनिट 2 भी कंप्लीट कर चुका हूँ। आज आपकी यूनिट 3 हो गई है। यूनिट 4 यूनिट 5 फटाफट से कल 1-2 दिन में ही कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपके पास वीडियो को नोटिफिकेशन आते रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो आपके चल रहे हैं बीएड सेकंड ईयर के सीसीएस यूनिवर्सिटी के, ठीक है, और एमएसयू यूनिवर्सिटी के, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। चैनल पे नए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सीसीएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और बीएड सेकंड ईयर में तो सीसीएस यूनिवर्सिटी के ग्रुप में जुड़िएगा, और एमएसयू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो एमएसयू यूनिवर्सिटी के ग्रुप में जुड़िएगा, ठीक है। दोनों यूनिवर्सिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ सवाल जवाब कुछ करना है तो कमेंट करके कह सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।